हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू वीटेक एजुकेशन। सो गाइस, आज जो हम अपडेट डिस्कस करने वाले हैं वो उसके लिए हम अपनी जीएसटी की साइट पे चलते हैं। तो gst.gov.in यहाँ पे आपको कुछ अपडेट्स मिलेंगे, तो वो हम अपडेट्स डिस्कस करते हैं। तो आज जो हम अपडेट डिस्कस करेंगे डेट इज चेंजेस इन टेबल 4 ऑफ GSTR 3B रिपोर्टिंग ऑफ आईटीसी अवेलेबल रिवर्सल एंड इन एलिजिबल आईटीसी। तो ये जो है हमारी एक अपडेट आया है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द विंडो। तो ये क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जो अपनी इशू करी है 14/2022 5 जुलाई की, तो वहाँ पर कुछ चेंजेस को सजेस्ट किया गया था टेबल 4 के अंदर। टेबल 4 आईटीसी से रिलेटेड है। जो आपका एलिजिबल आईटीसी है वो हम टेबल 4 के थ्रू ही क्लेम करते हैं। तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आए, उसके लिए जो डिटेल्ड है वो आपका जो चेंजेस है, ये जो एप्लीकेबल है ये अगस्त वाली रिटर्न के लिए है। अगस्त 2022 की जो रिटर्न फाइल करेंगे सितंबर में, तो इसने यहाँ पे यही मेंशन किया कि जो आपकी 3B टू बी फाइल्ड फॉर द पीरियड ऑफ अगस्त 22, तो उसके लिए ये आपके अपडेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये चेंजेस आए क्या वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि जो भी अब आपको रिटर्न भरनी है यू नीड टू बी कंसीडर दिस चेंजेस। सो लेट्स डाउनलोड अ नोटिफिकेशन। दैट नोटिफिकेशन इज एक दिस इज अ काइंड ऑफ गाइडलाइंस। जो आपका सर्कुलर आया था, मैं आपको ये बता देता हूँ। इस सर्कुलर के अंदर हमको बताया गया कि क्या क्या चेंजेस थे, किस तरीके के चेंजेस थे। ये सर्कुलर भी देख लेंगे। हम डायरेक्टली जो चेंजेस हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। हमारा जो चेंज आया है वो आया है टेबल 4 के अंदर। एलिजिबल आईटीसी वाली टेबल है जो GSTR 3B में हम फाइल करते हैं, टेबल 4। तो ये टेबल 4 में बेसिकली है क्या चेंजेस वो हम बात कर लेते हैं। आप देखिए जो रेड कलर में मार्क्ड है, जो रेड कलर में लिखी हुई चीज़ें लाइक दिस वन, हेयर हेयर, और ये अदर डिटेल्स और आईटीसी रिवर्स्ड वाली जो कहानी है ये आपकी क्या है, अब अपडेटेड हो गई है। ये आपको नई चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। तो देखिए जो ये आपका सेक्शन ए है, अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं आईटीसी अवेलेबल, यानी ये वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये एज इट इज़ है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। पहले भी आप ये डिटेल्स दे रहे थे, अभी भी ये डिटेल्स देंगे। काफ़ी डिटेल्स आपको पता है ऑटो पॉपुलेटेड है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स आपको मैनुअल डालना होता है, ये आपको मैनुअल डालना है। तो जो ये है आपका मैनुअल वाला पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम अदर्स जो मेनली चीज़ें हैं आपकी वो ऑटो फिल होने वाली है आपकी कहाँ से, GSTR 2B से। ये सारी बाकी चीज़ें आपकी GSTR 2B से ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती हैं। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा चेंज नहीं है, ये सारा वही है जैसे आप करते आ रहे हो। सिर्फ हमें चीज़ क्या करनी है, जो बी पार्ट आया हमारा आईटीसी रिवर्सल वाला, यहाँ पे हमें और डिटेल देनी पड़ेगी। अब इसने एक डिटेल्स मांगी हमसे पॉइंट नंबर 1 के अंदर। यहाँ पर कहता है एज पर रूल्स 38, 42, 43 ऑफ CGST रूल्स एंड सेक्शन 17(5)। तो यहाँ पर इसके लिए इसने एक वर्ड यूज़ किया। देखो यहाँ पर जो आपको नीचे देखने को मिल रहा है इस पॉइंट के अंदर, ऑल नॉन रिक्लेमेबल रिवर्सल ऑफ आईटीसी नीड्स टू बी रिपोर्टेड इन टेबल 4B ऑफ 1, यानी टेबल नंबर 4 के बी के अंदर 1 के अंदर हमें यहाँ पर ये रिपोर्ट करनी होगी। यानी ये वो वाले सारे आपके इनपुट्स हैं जिसको आप दोबारा क्लेम कभी भी नहीं कर पाएंगे। दीज आर द नॉन रिक्लेमेबल। मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में दूसरे वर्ड्स में बोलना चाहूँ तो मैं इसको परमानेंट रिवर्सल भी बोल सकता हूँ। तो जो भी आपके परमानेंट रिवर्सल है जिसको आप आगे फ्यूचर में कभी क्लेम नहीं कर पाएंगे, वो आपके इस स्पेसिफिक रो में आ जाएंगे। तो इसने 3 चीज़ों का नाम दिया एज पर रूल 38। रूल 38 आपको पता है रूल 38 क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं। जो रूल 38 है वो आपका बताता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। बैंकिंग सेक्टर को 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी रिवर्स करना होता है। 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। अगर वो बैंकिंग सेक्टर के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन है कि वो अपना 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी रिवर्स कर लेंगे, उनको बाकी कुछ कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो उस केस में अगर वो 38 रूल के अंडर फॉल करते हैं तो वो यहाँ पर अपना रिवर्सल करेंगे। ठीक है। फिर कहता है रूल 42 एंड 43 ऑफ CGST रूल्स। तो 42 और 43 क्या है, ये बेसिकली बात करते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट की। अगर मैं इन केस जो 42 है ये बात करता है इनपुट्स के लिए, और जो 43 है आपका ये बात करता है कैपिटल गुड्स की।
अब था क्या, मैं आपको इसके भी एक हिंट दे देता हूँ। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, साथ में एग्जेम्प्ट भी सप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो आईटीसी है वो क्या होगा, रिवर्स होगा, जो आपका एग्जेम्प्ट पार्ट के लिए होगा। अगर आपकी साथ में कुछ नॉन आईटीसी है जो नॉन बिजनेस सप्लाई के ऊपर भी है, कोई आईटीसी जो नॉन बिजनेस सप्लाई के ऊपर है, तो वो भी आपका रिवर्स होना होता है इन्हीं सेक्शंस में, सेक्शन सॉरी रूल में, रूल 42 के अंदर। तो अब आपको वो जो रिवर्सल होगा वो भी कहाँ करना होगा, इसी पर्टिकुलर रो के अंदर। तीसरा सेक्शन उसने बोला है हमें अब कि सेक्शन 17 ऑफ 5 का भी रिवर्सल करना है। 17 ऑफ 5 आपको ध्यान होगा ये हमारा डील करता है ब्लॉक्ड क्रेडिट से, यानी ये भी हम जो क्रेडिट है कभी नहीं आगे फ्यूचर में लेने वाले, सारे क्रेडिट्स हम कभी नहीं लेने वाले हैं। ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, ब्लॉक क्रेडिट होता है जो स्पेसिफिकली हमारे एक्ट में मना किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं मोटर व्हीकल परचेज करता हूँ और अपार्ट फ्रॉम दोज एक्सेप्शन जो एक्ट में गिवन है, जनरली पीपल इसका क्रेडिट नहीं ले पाते। जो आगे सप्लाई कर रहे हैं दो पीपल कैन टेक द क्रेडिट, बट अदर देन दोज जो एक्सेप्शंस हैं वो इसका क्रेडिट नहीं लेंगे। अगर वो इसका क्रेडिट नहीं लेंगे, लेकिन जीएसटीआर जो आपकी 2B है उसमें ऑटो पॉपुलेट तो हो रहे हैं ना ये क्रेडिट, ये सारे क्रेडिट आपको यहाँ पे आपके 2B से ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएंगे। तो अब हमें इनको क्या करना है, क्रेडिट को माइनस करना है। तो वो माइनस कहाँ करेंगे, इस रो के अंदर। तो हमारा 38, 42, 43 रूल है, 17 ऑफ 5 है, ये सारे नॉन रिक्लेमेबल आईटीसी जो हम इसको फ्यूचर में कभी भी क्लेम नहीं करेंगे। इसको यहाँ पे रिवर्सल डालेंगे और ये माइनस होकर हमारा क्या मिल जाएगा, हमें नेट आईटीसी अवेलेबल। लेकिन उसमें से नेट आईटीसी अवेलेबल तक पहुंचने से पहले हमें एक और चीज माइनस करनी है, डेट इज अदर्स। अदर्स का मतलब वो बोलता है ऑल रिक्लेमेबल आईटीसी रिवर्सल। हम वो कहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, अपनी टेबल 4B ऑफ 2 के अंदर। तो हम अदर्स के अंदर इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। रिक्लेमेबल आईटीसी का मतलब सिंपली यू कैन से कि एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ, आपको इनवॉइस आ गया, मैंने कहा कि आपको इनवॉइस रेज हो गया, आपने परचेज करी, उसका इनवॉइस आपको मिल गया, ठीक है, वो आपके जीएसटीआर 2B में आ जाएगा, आपके ऑल अदर आईटीसी में आ जाएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उसकी गुड्स तो आपको रिसीव नहीं हुई अभी तक, लोट्स में आ रहा है आपके पास माल, अभी तक फाइनल लोट आपका नहीं आया। तो आपको कंडीशन है कि आप आईटीसी क्लेम वहाँ पे नहीं कर सकते, तो आप अभी के लिए उसको अदर्स में क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, राइट। सो इस अदर्स में जो हमने आईटीसी रिवर्स किया वो माइनस होएगा। उसके बाद हमें एक सी पॉइंट मिलेगा, डेट इज नेट आईटीसी अवेलेबल। ये जो आईटीसी होगा आपका, ये वाला जो यहाँ पे आईटीसी आने वाला है, यही आईटीसी आपका फाइनल आईटीसी बनेगा, एलिजिबल आईटीसी बनेगा, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा, जो आप अपनी लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए यूज कर पाओगे। तो अब तक हमारी सारी कहानी आईटीसी के ऊपर समझ में आ गई है। अब इसके बाद इसने कुछ और पॉइंट्स लिखे अदर डिटेल्स के अंदर। ध्यान दीजिए, जो ये अदर डिटेल्स है इसका एक्चुअली कैलकुलेशंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये जो अदर डिटेल्स है ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है। अगर हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखेंगे तो हमें इसने जो एफएक्यू जो हमें ये मिला है, क्या कहते हैं इसको, चेंजेस इन टेबल 4 ऑफ GSTR 3B, तो इसके अंदर एडवाइजरी जो इशू की गई है यहाँ पर हमें डिटेल्स दी हुई हैं इसकी। तो हम बात कर लेते हैं अपने डी पार्ट की, अदर डिटेल्स की। तो यहाँ पे कहता है द आईटीसी नॉट अवेलेबल मेंशन्ड इन 2B taxpayer has to reported in 4D2 ऑफ टेबल 4। सो तो यहाँ पे हमें अदर डिटेल्स के अंदर मेंशन करना है। इसमें भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कहता है आईटीसी रिक्लेम्ड which was reclaimed which was reversed under table 4B2 in earlier tax period। so here what you want to say कि हमने कुछ आईटीसी यहाँ पे रिवर्स किया अदर्स के अंदर, जो हम फ्यूचर में रिक्लेम करेंगे। हमने कहा कि हमने अगस्त मंथ में कुछ आईटीसी था जो रिवर्स कर दिया। अब ये आईटीसी मुझे रिक्लेम करना है, तो रिक्लेम मैं कहाँ करूँगा, मैं करूँगा अपने इस यहाँ पे रिक्लेम कर लूँगा। मतलब जो 2B के से मेरा ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी आएगा उसमें मैं जो मुझे रिक्लेम करना है वो और ऐड ऑन कर दूंगा। ये मैंने लेट से कहा कि दिसंबर की रिटर्न में मैंने इसको रिक्लेम किया। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि जो ये मैंने आईटीसी 2B से बढ़ा लिया है अपना, वो क्यों बढ़ा लिया?
आपको पता है नोटिस भी आते हैं, टेबल रेड हो जाती है जैसे ही आप अपना आईटीसी ज़्यादा ले लेते हैं एज़ कम्पेयर विद टू बी। कम होने पे तो नहीं होता, लेकिन ज़्यादा होने पे हो जाता है, तो नोटिस इशू हो जाती हैं क्योंकि गवर्नमेंट को डिटेलिंग नहीं होती। लेकिन अब ये डिटेलिंग होगी, हमें ये जो हमने बढ़ाया, जो हमने ये अगस्त में रिवर्स किया था और वो दिसंबर में जाके हमने रिक्लेम किया, अब हमने उसको साथ साथ में यहाँ पे भी दिखाना है। इस टेबल में दिखाने से, इस रो में दिखाने से होगा क्या कि हमारा जो फाइनल आईटीसी है वो हमारा टू बी से अगेन रीमैच हो जाएगा, तो नोटिस नहीं होंगे सर। जो जीएसटी का अपना एल्गोरिथम है वो उसको इस तरीके से मैप कर लेगा, एनालाइज कर लेगा कि ये जो हमारा ऑल अदर आईटीसी में अब इनपुट बढ़ा हुआ है एज कम्पेयर विद टू बी, वो हमारा इस रिक्लेमेबल आईटीसी की वजह से बढ़ा हुआ है। इसका पर्पस ये था, ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, कैलकुलेशन का कोई पार्ट नहीं है इसमें। इसके अलावा आपको एक और रिपोर्टिंग करनी है, ये बोलता है इन एलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16 फॉर आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पोस्ट प्रोविजनल्स। तो पोस्ट प्रोविजंस की वजह से कोई आईटीसी रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, ये आपका 16(4) में आपका इनएलिजिबल आईटीसी है, ये आपका जीएसटीआर 2B में आ जाएगा, वहीं से आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन ये ऑटो पॉपुलेटेड नहीं है, यहाँ पे आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। 16(4) आपको ध्यान होगा, ये आपका टाइम लिमिट की बात करता है कि आपको अगर आईटीसी लेना है तो पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही लेना है, अगर वो टाइम आपका लैप्स कर गया यू कैन नॉट क्लेम द आईटीसी। आपको ध्यान है, आपको पता है कि सितंबर मंथ की जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है, या फिर जो आपकी एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं विच एवर इज अर्लियर, वहाँ तक आप आईटीसी ले सकते हैं। अगर उसके बाद किसी नॉइज का आईटीसी लेना है तो वो आप आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। 16(4) उसी की बात करता है, तो वो भी आपका इनएलिजिबल आईटीसी है, इसको आप दोबारा नहीं लेने वाले। हाँ, ये आईटीसी हमने यहाँ पे क्यों नहीं रिवर्स किया, हमारा क्वेश्चन आ चाहिए कि इस जगह पे हम 16(4) को रिवर्स क्यों नहीं कर रहे। सिंपली जो ऑल अदर आईटीसी वाली फिगर है यहाँ पर हम पहले से ही माइनस कर मतलब हमारा जो पोर्टल है जीएसटी पोर्टल, वो पहले से ही 16(4) को माइनस कर देता है, तो दोबारा से माइनस करने का कोई लॉजिक नहीं है ना, हम दोबारा लॉस थोड़ी उठाएंगे उसका। तो ऑल अदर आईटी में से 16(4) पहले से ही माइनस है, आपको सिंपली यहाँ पे पुट करना है। एंड आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पोस्ट प्रोविजनल। पोस्ट प्रोविजनल लाइक आपके जो प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई आपका आईटीसी इनएलिजिबल हो जाता है तो वो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे अपने इस कॉलम में। यहाँ पे आपको ये सारे आपके जो इनएलिजिबल आईटीसी हैं रिपोर्ट करने हैं। तो अब जो इस मंथ की आप जीएसटी रिटर्न भरने वाले हैं, हमको ये सारे के सारे चेंजेस ध्यान रखने हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ये नेट करके लिख दूँ ना, हमें ऑल अदर आईटीसी में नेट ऑफ नहीं करना। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि 17.5 पहले ही माइनस कर दूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि 42-43 रूल के अगेंस्ट जो रिवर्सल है वो माइनस कर दूँ, उनको मुझे माइनस नहीं करना है, मैं उनको माइनस इसी जगह पे करूँगा, तभी मेरी जीएसटी रिटर्न सही जाएगी, अदरवाइज मेरी रिटर्न गलत हो जाएगी। तो पीपल इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें जो जीएसटी 3B फाइल करनी है वो इस अपडेटेड वर्जन के अकॉर्डिंग ही करनी है। आपका सर्कुलर नंबर 170/02/22 के अकॉर्डिंग जो चेंजेस थे ये सारे अपडेट हुए हैं। 6 जुलाई 2022 को आया था ये सर्कुलर, भी एक बार देख लेते हैं हम इस सर्कुलर के अंदर क्या बात की गई थी। सो लेट अस स्टार्ट और लेट गो टू आवर सर्कुलर, लेट मी सर्च फॉर इट। तो जो आपका सर्कुलर कहता है वो कह रहा है, ये रहा आपका सर्कुलर। तो हमारा ये सर्कुलर क्या कहता है, देखो सबसे पहली बात ये मैंडेटरी है। पहला वर्ड इसने शुरू किया कहाँ से, मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ करेक्ट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज। अब जो इंटर स्टेट सप्लाईज वाला चेंज था ना, ये तो ऑलरेडी हमारी जुलाई के अंदर आ चुका। जुलाई की जो आपने रिटर्न फाइल करी है उसके अंदर ये चेंजेस ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। एंड अमाउंट ऑफ इन एलिजिबल ब्लॉक्ड आईटीसी एंड रिवर्सल, ये वाले चेंजेस अब आपके अगस्त वाली रिटर्न से अप्लीकेबल हो गए हैं। अगस्त 2022 यानी जब सितंबर में जीएसटी 3B फाइल करोगे उसका इम्पैक्ट जो है इस नोटिफिकेशन का, इस सर्कुलर का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसने लास्ट में आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको एक वो एग्जाम्पल जरूर दिखा दूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए और ज़्यादा आप समझ पाएँ कि एक्चुअली होना क्या है, करना क्या है। तो ये क्या बोलता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन हमारा है एबीसी, मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर ऑफ गुड्स है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों तरह की सप्लाई कर रहा है। तो मतलब हमारा जो रूल 42-43 है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। इन अ स्पेसिफिक मंथ, एक मंथ की बात हो रही है, कोई भी मंथ है, अप्रैल 22
उसको इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज टेबल 1 के अकॉर्डिंग मिल रही है, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी ऑल सारी इन्फॉर्मेशन नीचे की होना, ठीक है, डन, हमें समझ में आई बात। अब यहाँ पर ये कहता क्या है कि आईटीसी ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये मैनुअल डालनी होती है, आईटीसी ऑन इम्पोर्ट फूड, ओके दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल फॉर A1, ये भी आपकी ऑटो पॉपुलेटेड है, ये आपको मैनुअल डालनी है, राइट। आईटीसी ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, ये आपको मैनुअल डालनी है, डन। बाकी आपका सारी ऑटो पॉपुलेटेड है, चाहे वो आरसीएम की बात कर रहा है, चाहे वो आईएसटी की बात कर रहा है, चाहे वो ऑल अदर आईटीसी की बात करता है, इनवर्ट सप्लाईज की बात कर रहा है, राइट। तो ये सारी हमारी ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम जीएसटीआर टू बी होने वाली है, ग्रेट। इसके अलावा इसने कुछ हमें रेलेवेंट फैक्ट्स दिए जो बेसिकली हमें अब डिस्कस कर रहे हैं विद रिगार्ड टू चेंजेस इन जीएसटीआर 3B। नोट 1 ऑफ द इनवर्ट सप्लाईज मेंशन्ड इन रो 5, यानी इसकी बात कर रहा है वो, एबीसी हैज रिसीव्ड गुड्स ऑन विच आईटीसी इज बार्ड अंडर सेक्शन 17(5), तो हमें 17(5) ये मेरा कैसा है, नॉन रिक्लेमेबल, या मैं से कहूँ ये मेरा परमानेंट रिवर्सल है या नॉन रिक्लेमेबल रिवर्सल है, जो भी कह दो। तो इसको मुझे कहाँ शो करना होगा, डेफिनेटली आप समझ गए होगे, जो मेरा मैं आपको दोबारा से उस टेबल के ऊपर लेके चलता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। तो मैं इसको कहाँ शो करने वाला हूँ, इस जगह पे शो करने वाला हूँ मैं, एज पर रूल 38, 42, 43 बी के फर्स्ट के अंदर हम इसको शो करेंगे, यहाँ पे हम इसको रिवर्स करेंगे, डन, हमें ये कहानी समझ में आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, इन टर्म्स ऑफ रूल 42 एंड 43 ऑफ द CGST रूल्स मेजर ABC इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स ITC ऑफ रुपीज इतना, IGST इतना एंड CGST इतना, SGST इतना, ग्रेट। तो हमें कुछ और रिवर्सल करना है, डेट इज ड्यू टू रूल 42, 43, सेम मैं क्या करूंगा, इन दोनों रिवर्सल को प्लस कर लूंगा, नोट 1 और नोट 2 के, और अपने उस पार्ट बी के 1 ऑप्शन में इसको मैं शो कर दूंगा। 3 ABC had not received the supply during the April 2022, तो ये वो वाला रिवर्सल है जो मैं रिक्लेम कर सकता हूँ। तो ये मेरा टेम्परेरी रिवर्सल है, रिक्लेमेबल रिवर्सल है, जब मेरे को गुड्स रिसीव होंगे, सप्लाई रिसीव होगी, तब मैं ये वापस रिक्लेम करूंगा। तो मुझे इसको अदर्स के अंदर रिवर्स करना है, नोट 3 को, ओके डन, ये भी अपनी कहानी समझ में आती है। देन फिर वो कहता है कि ABC हैज रिवर्स ITC ऑफ ₹500 एंड इतना on account of rule 37, that is where consideration was not paid to the supplier within 180 days। अगेन ये भी रिक्लेमेबल है, जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो उसके बाद मुझे दोबारा से ITC अवेलमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं इसको भी अदर्स के अंदर क्लासीफाई करूंगा, यानी मैं 3 और 4, नोट 3 और नोट 4 को प्लस करके अपने अदर्स वाले रो में शो करने वाला हूँ, और उसके बाद मेरे को नेट एलिजिबल ITC मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट है, अमाउंट ऑफ ITC ऑफ ₹10,000 and 10,000 SGST CGST ineligible on account of limitation of time period as delineated in subsection 4 of section 16 of the CGST Act has not been auto-populated in table 4A of GSTR 3B from GSTR 2B। देखो उसने यहाँ पर लिखा कि has not been auto-populated, तो ये ऊपर तो ऐड नहीं हुआ, ये श्योर है, तो हम इसको रिवर्सल तो है, ये परमानेंट नेचर का भी रिवर्सल है, लेकिन हम इसको उस रो में शो नहीं करेंगे, बी की फर्स्ट रो में शो नहीं करेंगे, बिकॉज ये ऊपर हमारा अदर आईटीसी में शो ही नहीं हुआ, और जब अदर आईटीसी में शो नहीं हुआ तो इसको दोबारा लेस करने का कोई लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज के लिए मेरे पास कहाँ पर आ जाएगा, आपके अदर डिटेल्स के अंदर। अदर डिटेल्स में भी आपके जो सेकेंड ऑप्शन था उसके अंदर ये आपका शो होगा, यानी आपका इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4), यानी ये 2D के 2 पार्ट के अंदर ये आपका शो हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा पूरे तरीके से। तो इसने भी आपको डिटेल्स दी है, तो आप एक बार ये डिटेल्स और ज़रूर रीड कर लीजिएगा कि कौन सा कहाँ पर आपका जाना है। बाकी होप आपको ये एग्जाम्पल पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस बार आप GST 3B भरने में कोई गलती नहीं करने वाले, एवरीथिंग गोना बी इन अ गुड वे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।